नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है चैतन्य पर आफत, सांत्वना पर सियासत। छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद मॉनसून सीजन में भी अब सियासी सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ आए तो राजनीति, परिवार और कांग्रेस की चिंता पर जा पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे आगे चर्चा। 18 जुलाई 2025 ये वो तारीख है जब से छत्तीसगढ़ की सियासत बदली बदली नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल सलाखों के पीछे हैं, तो बाहर कांग्रेस एकजुटता की कोशिश में जुटी है। 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी के बाद शनिवार को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने चैतन्य से जेल में मुलाकात की, लेकिन उनके आने से पहले ही बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर हमला बोला तो बयानों की भी बारिश हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सचिन भूपेश बघेल के परिवार को सांत्वना देने आए हैं। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी को परिवार की चिंता है, कांग्रेस की नहीं। अब क्यों कर चेतन बघेल जेल पहुंचे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद भी अगर ये बोलते हैं तो सिर्फ वो भूपेश परिवार को सांत्वना देने की बात होगी। क्या कांग्रेस को परिवारवाद में बढ़ावा देने के लिए सचिन पायलट यहाँ हैं? दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं और सब आज कोई कार्यक्रम नहीं है उनका। दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेस लगातार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। इसी बहाने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश प्रभारी के दौरे के बाद ये कवायद और तेज हुई तो सचिन पायलट ने कहा कि भूपेश बघेल को टारगेट कर उनके बेटे पर कार्रवाई की गई। जिस तरीके से बिना समन दिए, बिना वारंट दिए किसी को उठा लेना, मुकदमा दर्ज कर लेना और ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का लगातार भाजपा का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर कर किया जा रहा है। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। पूर्व सीएम के बेटे पर शराब घोटाले में 16 करोड़ लेने के आरोप लगे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इसी केस में सलाखों के पीछे हैं। सचिन पायलट की दोनों से मुलाकात के बाद सलाखों पर सियासत शुरू हुई तो सांत्वना तक जा पहुंची। बहरहाल प्रदेश प्रभारी के आने के बाद क्या कांग्रेस नई रणनीति से मैदान में उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आज का मुद्दा आपने इस रिपोर्ट में देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या सचिन चैतन्य की मुलाकात सियासी रणनीति है या फिर ये सातनामरा है? और सवाल नंबर 2, सवाल ये भी है कि क्या प्रदेश प्रभारी के दौरे के बाद कांग्रेस नई रणनीति से मैदान में उतरने वाली है? और सवाल तीसरा ये कि पायलट को पता है चैतन्य जेल आखिरकार क्यों गए हैं? तो बीजेपी के इस बयान में आखिरकार सच्चाई कितनी है? ये 3 अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहेगी। और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय आपसे करवाते हैं। सुनील चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अनिल पुसतकर, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन सचिन पायलट जाते हैं मुलाकात करने के लिए जेल में चैतन्य बघेल से। ये मुलाकात होती है, लेकिन ये केवल एक मुलाकात है या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस की नैया बचाने के लिए यह प्रयास एक बड़ी रणनीति, विपक्ष पर कार्रवाई की जा रही है या फिर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई? क्योंकि विपक्ष के आरोप सर बहुत हैं। अनिल जी, आप कैसे समझ रहे हैं? नहीं, देखिए साक्षी जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि आप एक सचिन पायलट अचानक आते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी। इनका आज का दौरा तय नहीं था, पहले से पूर्व निर्धारित दौरा नहीं था और कोई कार्यक्रम नहीं है। सीधे आते हैं एयरपोर्ट से, सीधा जेल जाते हैं सचिन पायलट और
चैतन्य बघेल से मिलते हैं, कवासी लखमा से मिलते हैं, और बाहर आके जो उनसे जब पत्रकारों के सवाल जवाब होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम सब एक हैं और एक होकर संघर्ष करेंगे। ये बार बार हम एक है कहना ही जो है ये बताता है कि कांग्रेस में सब एक है नहीं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट जब आए थे तो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल ने खड़े होकर जो है साफ साफ आरोप लगाया था कि सरकार को जिस तेजी से, जिस आक्रामकता से विधानसभा में घेरना चाहिए वैसा नहीं घेरा जा रहा है। उसके बाद विधानसभा में सबने देखा है कि एक बार जो है कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने जब खारिज किया, उसके बाद कांग्रेस ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। खारिज होने के बाद दूसरे दिन भूपेश बघेल जब आए तो फिर उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, तीसरे दिन चैतन्य की गिरफ्तारी हुई। तो उस विधानसभा सत्र में भी जो है कांग्रेस का बिखराव दिखा, और सचिन पायलट का अचानक आना, और अभी जो उनकी आर्थिक नाकेबंदी थी, जो अडानी के खिलाफ कह रहे थे, जंगल जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो थी, उस पर कुछ नेताओं का कहना था कि ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए नहीं, ये जो है चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी जिस तरह से हुई तो उसके खिलाफ है, ईडी के खिलाफ है। तो अब आप जब कांग्रेस का जब इतना कंफ्यूजन जब साफ दिख रहा है तो ऐसे समय में सचिन पायलट का यहाँ आना जरूरी था। उनके आने से ही जो है इस तरह की जो कंफ्यूजन है, जो गुटबाजी जो है साफ दिख रही थी, उसको वो एक करने के लिए आए हैं। साथ ही देखिए, ये सियासत तो है ही, सियासत के साथ सांत्वना भी है। भूपेश बघेल को भी लगना चाहिए था कि हाईकमान उनके साथ है, क्योंकि भूपेश बघेल एक दुखी पिता तो हैं, उनको भी लगना चाहिए कि उनके पुत्र के साथ कोई है, उनके साथ कोई दिल्ली से खड़ा है। तो ये एक पंथ दो काज था, सियासत भी है और सांत्वना भी है। जी बिल्कुल। अजय जी, देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं। अगर आप सब एक हैं तो एक होकर ये जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है कि 16 करोड़ का माजरा क्या है? साक्षी जी, मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्नों तो जोड़ लीजिए ताकि मैं शुरू करूं तो मुझे बीच में न टोके यहाँ पर। साक्षी जी, देखिए, बिंदुवार बात करूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर टारगेटेड द्वेषपूर्ण सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी उस बात का विरोध कर रही है। और सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी हैं, तो उनका एक नैतिक दायित्व है कि अगर कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता के ऊपर ईडी के द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसका समर्थन करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सचिन पायलट जी का दौरा अचानक नहीं बनाया गया है, पूर्व निर्धारित दौरा था। इसके पहले भी हमने देखा कि कवासी लखमा जी पे ईडी द्वारा टारगेटेड कार्रवाई की गई, सचिन पायलट जी मिलने आए। देवेंद्र यादव को जानबूझकर सलाखों के पीछे ढकेलने की साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उससे मिले सचिन पायलट जी आए। ये महत्वपूर्ण है कि प्रभारी जो है वो मिलने आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी देखिए, आज पहले भी भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, टारगेटेड उससे ईडी कार्रवाई करती है। इस बार भी चैतन्य बघेल जी के जन्मदिन के दिन राजनीतिक सुचिता के विपरीत टारगेटेड और द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। अनिल जी, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, आपके सभी नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर इन आरोपों में संदिग्ध नहीं है तो आखिरकार कांग्रेस के पास सबूत क्या है? कांग्रेस के पास क्या सबूत है कि ये घोटाला कांग्रेस आपकी सरकार में नहीं हुआ था? 16 करोड़ की कहानी जो है उसकी क्या आप लोगों के पास कोई अहम दस्तावेज है? क्या कोई क्लीन रिकॉर्ड है? तो वो सामने रखिए ना। साक्षी जी, मैंने पहले ही कहा ना, मैं जब बोलना शुरू करूं आपसे प्रश्नों तो जोड़ लीजिए, मुझे 2 मिनट का तो समय दीजिए साक्षी। बोलिए बोलिए, मैं बात तो रख सुन रहे हैं। जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि चैतन्य पहली जो एफआईआर शराब घोटाले में दर्ज की गई वो की गई 10 मार्च 2022। 40 माह तक ना जो है चैतन्य बघेल जी को कोई नोटिस देते हैं, ना पूछताछ के समन देते हैं। देश का आर्टिकल 21 और 22 स्पष्ट रूप से कहता है अगर किसी व्यक्ति पे कार्रवाई करनी है तो पहले नोटिस और समन दिया जाए। ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पप्पू बंसल, जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो रही है, वो पप्पू बघेल स्वयं एक वांटेड अपराधी है। ईओडब्ल्यू और ईडी के लिए आज नॉन बेलेबल वारंट उनके लिए जारी है, आज उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट जो कानून और संविधान का साक्षी सबसे बड़ा रक्षक है, उनका इस सोमवार को फैसला आया, एक वर्ड टू वर्ड पढ़ो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ये जो राजनीति की करनी है उसके लिए राजनीतिक मौजूद है, उसके लिए ईडी की आवश्यकता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईडी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्ट के रूप में काम कर रहा है, एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं पर टारगेटेड द्वेषपूर्ण और जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये आपत्तिजनक है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड कार्रवाई न करे,
बिना पर्याप्त सबूतों के लोगों को सलाखों के पीछे न ढकेल। लगातार ये जो कड़े कमेंट आ रहे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। आखिरी महत्वपूर्ण साक्षी थी, आज 11 साल की मोदी सरकार में 5200 मामले दर्ज किए गए और जो आखिरी कन्विक्शन रेट है 64 लोगों पे मामला बना और 2 लोगों को सजा हो रही है, मतलब कन्विक्शन रेट दैट इज 0.5%। अगर 200 लोग पे ईडी कार्रवाई करता है, एक आदमी आरोपी साबित होता है, 199 लोग बेकसूर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि लोकसभा चुनाव के समय 25 लोगों पर ईडी कार्रवाई करता है, जिसमें से 22 लोग जो है अब आपने वो बहुत भाजपा में आरोप शामिल लगा होते लिए हैं। हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके आपको सुना, बीजेपी ने भी आपको सुना है और अब वक्त आ चुका है जवाब लेने का। ये पॉलिटिकल टारगेटेड किया जा रहा है। सुनील जी, क्या जवाब है? एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं को बिना नोटिस के ही उन पर कार्रवाई की जा रही है। गंभीर आरोप सरकार पर, आपकी पार्टी पर। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो सचिन पायलट जी आए हैं छत्तीसगढ़। मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में वो सिर्फ जेल आएंगे, कोर्ट कचहरी में ही उनका कार्यकाल बीतने वाला है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति जो है पूरी कांग्रेस पार्टी से बड़ा हो गया और उसका परिवार पूरी पार्टी से बड़ा हो गया। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मतलब भूपेश बघेल और भूपेश बघेल मतलब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हो गई है। बाकी सारे जो है नख दंत विहीन नेता हो गए, ऐसा समझ में आ गया, क्योंकि कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम प्रभारी का नहीं था। इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं पता था, दीपक बैज जी को, कि प्रभारी महोदय आने वाले हैं। अचानक से भूपेश बघेल जी के से जो बातचीत हुई होगी और प्रभारी जेल में आए। अरे सुन लो ना भैया, ये बीच में ना बोले, है ना, बीच में बोलेंगे तो फिर दिक्कत है। और दूसरा, बार बार आते हैं, हम सब एकजुट हैं, हम सब एकजुट हैं, एकजुटता का पाठ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो कहे एकजुट हैं, ये पायलट जी आते हैं तो कहते हैं एकजुट हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन होता है तो मां बहन की गाली गलौच हो जाती खुलेआम, एक दूसरे को देख लेने की धमकी। सबके आपके चैनल में भी दिखाया गया, अखबारों में छपा, सारे लोगों ने देखा। फिर कहां का भैया एक है, एक कहां से हो गए? और बार बार ये लोग कहते हैं कि फंसा दिए। ये पप्पू बंसल का नाम बड़ा आता है, कांग्रेसी भी लेते हैं और पेपर में भी छप रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, पप्पू बंसल से इनके संबंध थे कि नहीं थे? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, बघेल परिवार को स्पष्ट करना चाहिए कि पप्पू बंसल से आपके संबंध थे कि नहीं थे, लेन देन में वो शामिल थे कि नहीं थे। दूसरा, एक व्यक्ति जो जेल गया वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का सुपुत्र है, लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का सदस्य है? और यदि नहीं है तो जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं है, उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके प्रभारी अगर आ रहे हैं तो सामान्य कार्यकर्ताओं को तो भैया, आपकी तो स्थिति पर तो मैं हाथ ही जोड़ लूं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे यदि कुछ हो तो आए प्रभारी, तो बात होती है कि एक बूथ के कार्यकर्ता पे आए, ब्लॉक के कार्यकर्ता पे आए, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर हुआ इसलिए हम आ रहे हैं और दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। बेहद शर्मनाक होना चाहिए एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए। और कांग्रेसियों, आपके तो सहन शक्ति की जो पराकाष्ठा है, धन्य हो आप लोग भैया, कितना सह लेते हो आप लोग। अरे कोई पार्टी से बड़ा कैसे हो सकता है? कोई एक परिवार पार्टी से बड़ा हो गया। पूरी कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, और इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, अरे उनका तो और ही क्या ही बताऊं मैं। कल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिए कि छत्तीसगढ़ से अमुक अमुक व्यक्ति, हमारे सम्मानीय नेता, हमारे वरिष्ठ माननीय रमेश बैस जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। धन्यवाद दीपक बैज जी, धन्यवाद, आपने स्वीकार तो किया कि कांग्रेस के अंदर में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। कृपया राहुल गांधी जी को बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार उसके पास नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पत्र लिखा है। रेवंत रेड्डी जी ने भी लिखा, बंडारू दत्तात्रेय हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए। कांग्रेस के अंदर से ये मांग उठने लगी है कि सारे योग्य लोग भाजपा में हैं। गंगवानी जी, जिस तरह से बार बार जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कांग्रेस को फिर डर किस बात का है? अगर घोटाला नहीं किया है, शराब घोटाले में नाम नहीं है भूपेश बघेल के बेटे का, भूपेश बघेल का, कवासी लखमा का, तो आप लोगों की ओर से क्या सबूत? क्या जनता भी ये जानना चाहती है ना कि अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जांच एजेंसियों से डर किस बात का है? ईडी को करने दीजिए जांच। साक्षी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं आपके चैनल पे, डर किसी का नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों और गोरों से नहीं डरी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्था है, ईडी, आईटी, सीबीआई को जो दुरुपयोग कर रहे हैं,
ये तीनों जो है ईडी, आईटी, सीबीआई, ये भाजपा के जमाई बन चुके हैं। इनके इशारे पर टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रायल एक सजा जमाई साबित वाली हो रही है। पार्टी कांग्रेस है भैया। भारतीय जनता पार्टी और ईडी के इशारे पर जमाई वाली पार्टी कांग्रेस है वाड्रा जी, शांति से सुन लीजिए, जमीन से जुड़े व्यक्ति। ना करें, मेरा निवेदन है, शांति से सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप ही जमाई बोले तो मैं याद दिला, आपके पार्टी में जमाई है। 40 महीने में आज ईडी जो है फाइनल चार्जशीट पुट क्यों नहीं करती? पहला प्रश्न। आप 2,500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, बता दीजिए कितनी कैश जब्त हुई है, इस पर दिखता है। तीसरी बात, आप नकली होलोग्राम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में जहां फैक्ट्रियां है, जहां नकली होलोग्राम का दावा किया जा रहा है, उस फैक्ट्री पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ईडी कार्रवाई पारदर्शी कर रहा है भैया, तो 2012 से 2017 यहाँ रमन सरकार थी, बिना मापदंडों के पालन के IMFL का लाइसेंस दिया गया। 2012 से 14 50%, 2014 से 17 60%। ठीक है, इसके जवाब भी लेंगे। 400 करोड़ का अरे भैया, किया गया। आपकी सरकार थी ना 5 साल, अजय भाई, आपकी सरकार थी ना 5 साल। और FLNB के लाइसेंस ये 5 साल क्या चलिए ठीक है, ये जवाब लेंगे। भाजपा ने अजय तो बना जी, दिया आपको जांच करने के लिए ना, हमारा ठीक है, तो ठीक मना है। किया। अनिल जी, अब आपसे समझना चाहूंगी। अजय जी रुक जाइए, एक साथ ऐसा कंटिन्यू बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा जनता को कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? रुक जाइए अनिल जी, चलिए ठीक है। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, बार बार जब भी जांच होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, तो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है जांच एजेंसियों पर, सरकार पर, लेकिन सबूत मांगने की जब बात की जाती है तो देखने को मिलता है केवल आरोप और प्रत्यारोप, और उस पर होती है राजनीति। नहीं देखिए साक्षी जी, ये जो बार बार आरोप लगाना अजय जी, सुन लेते हैं एक बार। ये कोई लौटेंगे। बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं देखिए साक्षी जी, जो ईडी का या सीबीआई का या इनकम टैक्स का जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उस पर सवाल उठाना या क्या वो ईडी वाले इनसे पूछकर कार्रवाई करेंगे कि हमको आज नोटिस देना है, हमको आज चार्जशीट फाइल करना है, हमको इतने समय में चार्जशीट फाइल करना है? अगर उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में अगर कोई गलती है, कोई खामी है, कोई गड़बड़ी है, तो कोर्ट तो है ना। आप तो बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा, तो फिर छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? बार बार कन्विक्शन रेट का बहाना करना। कन्विक्शन रेट, एक मिनट, कन्विक्शन रेट के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, ताजा उदाहरण। बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुआ था 2006 में, 19 साल मामला चला और कन्विक्शन में कोई नहीं, एक्विटल, सारे एक्विटल, 12 के 12 लोग एक्विटल हुए। तो वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि पहले तो लोअर कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट ने, तो उनको सभी को फांसी की सजा दी, बाद में हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उस पर होता है। कई बार जो है जो प्रोसीडिंग होती है, जो डिफेंस की है, वो बहुत बड़ी हो जाती है, गवाहों की कमजोरी होती है, तो वो भी तो काम करता। अब फिर जब आप कहते हो कि ईडी की कार्रवाइयों में कन्विक्शन रेट 0 है, 0.2 है, तो फिर आपको डर किस बात का? कन्विक्शन रेट होता नहीं है, उसमें कन्विक्शन होता नहीं, तो फिर आपका जो अगर चैतन्य वगैरह अगर निरपराध है, निर्दोष है, तो बरी हो जाएगा। लेकिन इस सब को छोड़ के हर बार सिर्फ आरोप लगाना, और ये ईडी और इनकम टैक्स और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को कोस के 3 चुनाव हार चुके हैं। अरे आप, एक बच्चा भी अगर क्रिकेट खेलता है तो वो 2 बार बॉलिंग करता है, उसकी बॉल को चौवा पड़ जाता है, तो तीसरी बार वो नए टाइप की बॉल करता है। आपको नए मुद्दे लाना चाहिए, नए मुद्दे लाना चाहिए। गंगवानी जी, गंगना जी, विधानसभा, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के पहले सारा पॉलिटिकल जो इशू था वो किसान बेस्ड था। किसान जो है पॉलिटिकल एक्सिस था। आज वो एक्सिस हट गया, पॉलिटिकल एक्सिस किसान, खाद, बीज हट गया। अब आज पॉलिटिकल एक्सिस क्या है? तो चैतन्य बघेल। सारी राजनीति, कांग्रेस तो घूम ही रही है चैतन्य बघेल के आसपास, बीजेपी भी उसी के आसपास घूम रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। एक केस है, जो जुडिशरी प्रोसेस है, उसको चलने देना चाहिए। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी बात की है सर आपने, और ये जवाब तो बीजेपी से भी लेंगे, सुनील जी से भी। अजय जी, लेकिन सबसे पहले अब ऐसा लगता है कि जैसे ये समय आ चुका है कि कांग्रेस को और मुद्दे भी ढूंढने चाहिए। केवल जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। अगर फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे में अदालत भी गई? क्या यहाँ पर चैलेंज किया है आपकी पार्टी ने? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है साक्षी जी। हम जो न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन कर रहे हैं, कानून संविधान पे भरोसा है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी खुद समझदार व्यक्ति हैं, किस ढंग से वो बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बता दें, आज अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके बैठे हैं, इसी व्यक्ति के लिए माननीय मोदी जी कहते हैं कि 70 जगह को घोटाला किए हैं,
ये जेल जाएंगे। इस बात का जवाब यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी दे दे, यहाँ बैठे वरिष्ठ पत्रकार भी दे दे कि अजीत जो है पवार है वो आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके क्यों बैठे हैं। प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं चिंतामणि महाराज, शिशुपाल सोरी, ये सारे लोगों पे ईडी कार्रवाई करता है। ये सारे लोग भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो जाते हैं, ईडी की सारी कार्रवाई समाप्त हो जाती है। इस बारे में दोनों वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कुछ उस पर प्रकाश डाल। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। अनिल जी मैं आखिरी का 10 सेकंड ले रहा हूँ। पूरी राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। चिंतामणि महाराज के लिए लगातार ईडी आरोप लगाती रही कि कोयले घोटाले में करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहे। आज वो व्यक्ति भाजपा का सांसद बनता है, ईओडब्ल्यू जो चार्जशीट दाखिल करती है, शिशुपाल सोनी का नाम हट दिया जाता है, आज उसका नाम चिंतामणि महाराज का नाम हटा दिया जाता है। ये क्या टारगेटेड कार्रवाई नहीं है? चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं सुनील जी। सुनील जी से जवाब लेते हैं ना। गंभीर आरोप लगाए हैं राजनीति की, ये कैसी स्क्रिप्ट है सुनील जी, ये कैसी स्क्रिप्ट है ये राजनीति की कि जब कोई विपक्ष में होता है तो उन पर जांच एजेंसियां जांच करती हैं, लेकिन जब वही नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन जैसे धुलकर निकल जाते हैं, फिर जांच एजेंसियां वहां पर नजर नहीं आती हैं। नहीं, ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्वक आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है। देखिए, हमने तो हमारे अधिकारी जो छत्तीसगढ़ शासन के हैं उनको भी बर्खास्त किया, उनको भी निलंबित किया, माफ कीजिएगा, उनको भी निलंबित किया, उन पर भी कार्रवाई की। जो लोग भी इसमें दोषी उन सब पर कार्रवाई हो रही है। अब कांग्रेस को दर्द हो रहा है, ये इतना नाम लेते हैं लेकिन ये कभी नहीं नाम लेते। अरे कांग्रेसियों का नाम ले लो ना, कवासी लखमा जेल में आपके समय पर जो बड़े बड़े अधिकारी रहे वो सारे जेल में क्यों हैं? अच्छा, उनको जमानत क्यों नहीं मिलती है? उनके खिलाफ सबूत हैं। ये सारे लोगों के संबंध कैसे जुड़े हैं? आपके पूर्व महापौर के भाई के खेत में कैसे गड्ढे खोद खोद करके निकाले गए, ये सारा लेन देन जो हुआ, अरे पूरा स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ की जनता सब समझती है, देश की जनता का भी जनादेश मिला है इस विषय पर और छत्तीसगढ़ की जनता का भी जनादेश मिला है। आरोप यदि आप संविधान पर भरोसा करते हो, यदि आप कानून पर भरोसा करते हो तो कोर्ट में जाइए। माननीय अनिल पुसद कि न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए। अब ये बैठ करके ये पूछते हैं कि ईडी को बताया कि आज हम कार्रवाई करने वाले हैं, आज हम उस व्यक्ति का जन्मदिन है। सुनील जी, कांग्रेस का आरोप ये है, कांग्रेस का सवाल ये है, सुनील जी सवाल ये है कि आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद जांच क्यों नहीं होती उन नेताओं पर? और सवाल ये भी है कि अगर ईडी जांच कर रही है तो ईडी को जांच करने दीजिए। इस मुद्दे पर राजनीति करने की, बीजेपी को बयान देने की क्या जरूरत है? जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जो भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, सारों पर जांच होती है। ऐसा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं जांच करेगी? और जांच में भी क्यों नहीं कार्रवाई शिंदे पे, क्यों नहीं कार्रवाई ज्योतिरादित्य सिंधिया पे? ये टारगेटेड कार्रवाई क्यों हो रही है? बता दीजिए चैनल पे। और न्यायालय का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? चलिए गंगवानी जी, एक सवाल छोटा सा आपसे। अनिल जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन गंगवानी जी एक छोटा सा सवाल आपसे। बिट्टू को आप कैसे बचाएगी कांग्रेस? 1000 करोड़ का जो लेन देन का आरोप है, कैसे बचाएगी कांग्रेस? देखिए, बचाने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे ढकेलने की साजिश और षड्यंत्र ईडी कर रही है, अनिल जी टारगेटेड कार्रवाई है। देखिए मैंने एक बात बहुत अंदर की कि न्यायिक प्रक्रिया, सबसे बड़ा तकलीफ यही है साक्षी जी कि न्यायिक प्रक्रिया के जो पालन अभी भी यही कहा जा रहा है। सवाल कितने भी करूं, लेकिन सवाल एक ही है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अनिल जी से भी जवाब चलिए लेते हैं ना जवाब, सुन लेते हैं। उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ना केवल इसमें पहले अफसर गिरफ्तार हुए, देखिए पिछली सरकार में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, पहले अफसर गिरफ्तार हुए, फिर ठेकेदार गिरफ्तार हुए, फिर इस सरकार में विष्णुदेव सरकार में आबकारी मंत्री, जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हुए, फिर अब ये चैतन्य बघेल गिरफ्तार हो रहा है। तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला है, फिर आप बार बार ये जो आरोप लगाते हैं अजीत पवार ऐसा वैसा, तो आपको कोर्ट जाने से किसने मना किया? फिर अजीत पवार पर अगर आरोप लगे थे वो जो ठीक है भाजपा की वॉशिंग मशीन से निकल आए, तो वो तो चुनाव जीत भी रहे ना। आपके आदमी तो चुनाव भी नहीं जीत रहे हैं, हार रहे हैं, आपकी सरकारें जा रही है। भाई ठीक है, जांच एजेंसी अलग बात है, लेकिन उससे बड़ी एक एजेंसी है जांच एजेंसी, जनता की एजेंसी है। जनता की एजेंसी क्यों फैसला दे रही? फिर जनता की एजेंसी, देखिए ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार ने अच्छे काम नहीं किए, भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। गंगवानी जी, केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, आरोप भी लगा, लेकिन सरकार तो नहीं आ पाई। तो आपको इस बात को तो मानना बिल्कुल। सवाल तो यही है कि अगर निर्दोष लोगों
लोगों को अगर आप फंसाया उस जा पर रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो आप जाइए अदालत, वहां पर चैलेंज कीजिए, आगे की कार्रवाई जो होगी सो होगी, लेकिन प्रयास तो कीजिए। लेकिन बयानबाजी से आखिरकार क्या होगा? अजय गंगवानी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में समय कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, आपका भी अनिल जी, सुनील जी आपका भी। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए, अपडेट के लिए लगातार आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।